नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने झारखंड की राजनीति और रणनीति को बदल कर रख दिया है। तो कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के मानटांड तोपचाची से। मानटांड धनबाद जिले का एक छोटा सा गांव है, जहां पर 27 सितंबर 1994 को एक बच्चे का जन्म होता है। पिता झारखंड के आंदोलनकारी हैं और आंदोलनों के कारण सिर में चोट लगने की वजह से पिता शहीद हो जाते हैं। इस बच्चे का प्राथमिक शिक्षा मानटांड में ही होता है और पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल करते हैं। परिवार की बात की जाए तो परिवार में छोटा भाई, माँ, बूढ़ी दादी और नेत्रहीन चाचा हैं। 20 वर्षों तक विधवा माँ इन बच्चों का पालन पोषण बहुत ही कठिनाई और बहुत ही संघर्ष के साथ करती हैं। इनके पिता झारखंड की समस्याओं को लेकर सक्रिय कार्य कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, किसी पहचान के मोहताज नहीं, ये डुमरी विधानसभा के युवा नेता टाइगर जयराम महतो है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। झारखंड की समस्याएं जस की तस, जिन बातों को, जिन मांगों को लेकर झारखंड को अलग किया गया था, वो बातें और मांगे कोसों मीलों दूर हैं। झारखंड के अलग हुए 24 साल हो गए, मगर न तो झारखंड में स्थानीय नीति बनी, न नियोजन नीति बनी, न ही झारखंड को अपनी पहचान के अनुसार भाषा ही मिली। मिला सिर्फ तो सिर्फ झारखंड में बाहरी नेताओं का दबदबा, कोयला माफियाओं का दबदबा, भ्रष्टाचार और भारी अनियमितता, जिससे हर झारखंडी अभी भी शोषित और वंचित है और परेशान है और पलायन करने को मजबूर है। ये समस्याएं उस समय और अभी जस का तस बनी हुई है और इस पर ध्यान विशेष सरकार का नहीं है। दूसरा सवाल है, झारखंड में भाषाई जंग जारी है। बात तब की है जब पूरे देश में दूसरी बार लॉकडाउन लगा था। उस समय झारखंड की सरकार ने झारखंड में होने वाली परीक्षाओं में बाहरी भाषाओं को स्थान दे दिया, जबकि झारखंड की झारखंडियत भाषा को दरकिनार कर दिया था, जो झारखंडी के लिए या झारखंड के लोगों के लिए सही मायने में सही नहीं था। इसी को लेकर टाइगर जयराम महतो अपना आंदोलन तेज करते हैं और इस सब को लेकर के, समस्याओं को लेकर के सरकार को घेरते हैं। लोगों को इनकी बातें, इनकी विचारधारा और एग्रेसिव चेहरा छवि पसंद आता है। शुरुआत में टाइगर जयराम महतो JBKSS नामक पार्टी का गठन करते हैं। झारखंड की समस्याओं को अपने मंचों में इस तरह से रखते हैं कि हर झारखंडी की समझ में आ जाए। ऐसा लगता है इनकी बातों से कि झारखंडी के हितों की बात हो रही है। हर झारखंडी का ये भरोसा हो जाता है कि हमारी बात कहने वाला कोई है तो बस जयराम महतो। इसी को लेकर 2024 में लोकसभा चुनाव
आयोजित होता है। इसमें ये गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, मगर तीसरे पायदान पर रहते हैं। इनका कहना है कि हमें बाहरियों से कोई, यूपी बिहार वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, लड़ाई है विचारधारा की। जयराम का कहना यही है कि अगर महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, तो झारखंड भी झारखंडियों का होगा, न कि बाहरियों का। यह बाहरी और भीतरी की लड़ाई कहीं न कहीं एक फैक्टर है, झारखंड की समस्या है। अब सरकार इसे जिस भी तरह से हल करना चाहिए। युवा नेता से एमएलए बनने तक का सफ़र। 2024 में लोकसभा चुनाव में गिरिडीह से ये निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ते हैं। इसमें 1,33,066 वोट ला करके तीसरे पायदान पर रहते हैं, मगर झारखंड के चुनावी समीकरण को बदल कर रख देते हैं। लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीनों बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होता है। 81 सीटों में से बता दें कि जेबी केसेस का नाम परिवर्तित करके जेलकेम रख दिया जाता है। जेलकेम झारखंड में 70 सीटों में चुनाव लड़ती है, जिसमें से एक सीट जयराम महतो खुद डुमरी से जीतते हैं। बाद बाकी 3 सीटों में दूसरे स्थान पर रहते हैं और 16 से अधिक क्षेत्रों में तीसरे नंबर पर रहते हैं। भले ही जयराम ने अपनी पार्टी के हिसाब से एक सीट जीता हो, मगर इस चुनावी समीकरण में पूरी तरह से आजसू को मिटा देते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेलकम पर आरोप लगाती है कि जयराम महतो की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और उनकी सरकार नहीं बनी। मगर जयराम महतो इस आरोप को झूठा बताते हैं और कहते हैं इसका मेन रीज़न ये होता है कि इनका सही मुद्दों को नहीं पकड़ना, यहाँ के लोगों की बात ना करना। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं, जातिगत धर्म ध्रुवीकरण करती है, इसलिए चुनाव हार जाती है। हाँ, स्थानीय लोगों की बात की जाती, नियोजन की बात की जाती, रोज़गार की बात की जाती तो शायद कुछ रिजल्ट अलग होता। दूसरी तरफ जयराम महतो जी का कहना है देवेंद्र कुमार पांडे और अनूप सिंह से कोई दुश्मनी नहीं, बस विचारधारा की लड़ाई है। अगर ये कॉमरेड AK राय की तरह होते तो हम इनका स्वागत करते हैं। कौन है AK राय, इनके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।